जांच तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो अभय सिंह चौटाला ने भी मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच हमें दिख रही है कि ये सिर्फ सरकार की अनदेखी है। क्योंकि देखो, जर्जर हुए हुए पिलर इस बात का सबूत है कि सरकार ने यहाँ अनदेखी की। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से यहाँ फेल है और एडमिनिस्ट्रेशन ही इस चीज़ के ऊपर संज्ञान ले कि जो जानें गई हैं उन जानों का मुआवजा और जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरियां देने का काम करें। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है कि बावजूद इसके कि जब जो प्रधान हैं उन्होंने सब लोगों ने मिलके शिकायत की कि भी हम खतरे में हैं, उसके बावजूद भी जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। सबसे बड़ा अफसोस है कि आज एक इंसान की कीमत को किस तरीके से आंका जा रहा है। वहीं जो गए हैं वो जाहिर सी बात है, अगर वो मंडी में आए हैं तो वो अपने परिवार के मुखिया जो कमाई करके घर में ले जाने वाले लोग रहे होंगे, जिनकी वजह से आज उनके बच्चे, आज उनका परिवार सब दुखी हैं। और वो हमारा भी परिवार रहे, हम भी इस चीज़ के लिए बहुत आहत हैं कि आज जो मौजूदा सरकार है उसके लिए इंसान की जान की कीमत की कोई वैल्यू नहीं रही। जिस तरह से अभी कल भी आपने देखा था नूह में डीएसपी की हत्या कर दी माफियाओं ने, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, नूह में जो डीएसपी की हत्या हुई है उसमें आप एक जाहिर सी बात है कि खनन का काम अभी वैसे तो ऑफिशियली वो बंद है, लेकिन फिर भी अगर वो काम चालू है तो वो किन के इशारों पे होगा। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सरकार की इसमें मिली भगत होती है और उसकी वजह से ये काम चालू था। वहाँ अगर किसी डीएसपी की हत्या हुई तो इसके लिए सीधा सीधा सरकार जिम्मेवारी ले और सरकार ही इसके लिए जिम्मेवार है। भले ही आज ये चाहे बयान आ रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा जाएगा, दोषियों को कोई राहत नहीं दी जाएगी, तो अगर दोषी बनाने में किसका हाथ है? और अगर अब दोषियों को आप पकड़ेंगे, जो डीएसपी चले गए उसकी जान की कीमत क्या रही होगी? क्या एक क्रिमिनल को पकड़ के उसको मार देना, क्या जान के बदले में जान की कीमत रह जाती है? मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि आज की जो सरकार है वो हर मोर्चे पे फेल है। ना केवल डीएसपी, आप ये देखेंगे कि अभी आपने सोनीपत के एमएलए ने एक लिखित रूप में अपना इस्तीफ़ा भेजा और उसमें ये मेंशन किया है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। इसका मतलब एमएलए जहां सुरक्षित नहीं, डीएसपी जहां सुरक्षित नहीं, वहां आम आदमी की हम कहां बात कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगी इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और आम आदमी की सुरक्षा के लिए उन्हें ध्यान करना चाहिए। चलिए, आप कई गाँव का दौरा है जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं गोहाना ही आई थी कि जो हमारे सदस्य जो चले गए धरती पे, उनके लिए एक हमारे है कि हम दुख प्रकट करने आते हैं। और उसके बाद क्योंकि और गांव भी बीच में आएंगे तो मैं वहाँ पे भी जाके आऊँगी। सबसे बड़ा मेरा एक मकसद है महिला शक्ति को आगे लाना और जो इस सरकार की नीतियाँ हैं, जो गलत नीतियाँ हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना कि जब वो वोट दें तो इस बात का आंकलन करके दें कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी सरकार ने हमें सबसे ज़्यादा हमारे जन कल्याण की नीतियां बना के दी हैं, जो लोगों की भावना के मुताबिक काम करती है। तो मैं यही कहूँगी और मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहूँगी समस्त हरियाणा से कि यदि आप इस चीज़ को जब आंकलन करेंगे तो आपको इंडियन नेशनल लोकदल का नाम सबसे ज़्यादा उभर के आएगा। जिस शेड में आज हम बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं, ये भी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की ही देन है।